और एक बार फिर से ईडी, जी हाँ, ईडी आजकल उस साये की तरह हो गई है जिसका मकसद जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। और दिल्ली सरकार के पीछे उस साये की तरह ही ईडी पड़ गई है। जब तक अब ये पूरा मकसद नहीं हो जाएगा तब तक ईडी कैसे शांत बैठ सकती है। अब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा लाई गई जो नई आबकारी नीति थी वो भी वापस हो गई है, लेकिन फिर भी ईडी का प्रकोप कम नहीं हो रहा है। ईडी का प्रकोप लगातार जारी है और उनका जो फरमान है वो भी लगातार चल रहा है। आबकारी नीति के मामले में जांच एजेंसी ईडी मंगलवार को दिल्ली, एनसीआर और कई शहरों में 35 जगहों पर छापेमारी कर रही है। आपको बता दें, आबकारी नीति को लेकर दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच अच्छा खासा घमासान चल रहा है और रस्साकशी का खेल चल रहा है। इस बीच उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से ये कहा है कि सीबीआई को तलाशी में कुछ नहीं मिला और ईडी को कुछ नहीं मिलेगा। आबकारी नीति में हुई कथित गड़बड़ियों के मामले में अभियुक्त बनाए गए समीर महेंद्रू के दिल्ली स्थित आवास पर भी ईडी ने छापेमारी की है। इसके अलावा गुड़गांव, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु में भी कई जगहों पर ईडी की छापेमारी अभी भी जारी है। आपको बता दें, अभी तक ईडी की टीम मनीष सिसोदिया के घर पर नहीं पहुंची। याद दिलाना होगा आपको कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की थी और गाजियाबाद की पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में स्थित उनके बैंक लॉकर को भी खंगाला गया था, जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने खुद कहा था कि अब मुझे क्लीन चिट मिल गई है, क्योंकि अगर कुछ मिला होता सीबीआई को तो वो उसका पूरा का पूरा डिटेल बताते, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, उनको कुछ नहीं मिला। इसलिए अब वो और नए नए तरीके तलाश रहे हैं मुझे फंसाने के लिए। आपको बता दें, इस बीच बीजेपी के द्वारा जारी किए गए किस्टिंग को लेकर दिल्ली की सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि किस्टिंग में दिख रहे शख्स का नाम कुलविंदर मारवाह है। पार्टी ने कहा है कि कुलविंदर मारवाह सीबीआई के द्वारा आबकारी नीति के मामले में दर्ज की गई एफआईआर में आरोपी बनाए गए सनी मारवाह के पिता है। ईडी की कोई टीम दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर या कार्यालय पर नहीं गई है। सिसोदिया सीबीआई द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। ईडी की तलाशी पर प्रतिक्रिया देते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि पहले सीबीआई ने छापेमारी की, उन्हें कुछ नहीं मिला, अब ईडी छापेमारी कर रही है, उन्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। तो बता दें, इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये अरविंद केजरीवाल द्वारा किए जा रहे अच्छे काम को रोकने की कोशिश है। सीबीआई ईडी को वो सब आने दें जो चाहते हैं, करने दें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई जानकारी नहीं है, उन्हें केवल स्कूलों के और ब्लूप्रिंट मिलेंगे, इसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं मिलेगा। और जो भ्रष्टाचार का हम पर आरोप लगाया जा रहा है वो पूरी तरह से निराधार है। एक बार जांच होने दीजिए, पूरी जांच कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी खुद हो जाएगा कि आखिर अपनी सत्ता की हनक दिखाकर कौन दूसरे राज्य में सरकारों को अस्थिर करने की कोशिशें कर रहा है। और अपना ऑपरेशन लोटस जो चलाया था दिल्ली में वो तो पहले ही फेल हो चुका है। उधर आपको बता दें, दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने यह भी कहा कि सीबीआई के एक लीगल अफसर जितेंद्र कुमार ने बीते दिनों आत्महत्या कर ली थी और वो उनके खिलाफ सीबीआई के द्वारा दर्ज किए गए मामले के कानूनी पहलुओं को देख रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आत्महत्या करने वाले सीबीआई अफसर पर यह दबाव डाला जा रहा था कि वो मेरे खिलाफ यानी सिसोदिया के खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर उन्हें गिरफ्तार कराने के लिए कानूनी मंजूरी दे दे। सिसोदिया ने यह भी कहा कि आत्महत्या करने वाले अफसर इसकी मंजूरी नहीं दे रहे थे और इस वजह से बहुत दबाव में थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह बहुत दुखद घटना है कि एक सीबीआई अफसर को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। नरेंद्र मोदी सरकार से 3 सवाल सिसोदिया ने पूछे हैं, यानी ये सारे के सारे उन्होंने जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं उनको निराधार बताते हुए उन्होंने कहा कि सीबीआई के अफसरों को इस तरीके से दबाव डाला जा रहा है कि वो किसी भी तरीके से कोई भी क्लू निकालकर किसी का भी केस बनाएं, लेकिन सिसोदिया के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत निकालें और उनको गिरफ्तार करना है, जेल के पीछे डालना है, ताकि वो जो ये अच्छे काम कर रहे हैं वो बंद हो सके। ऐसा आरोप लगाया गया सिसोदिया की तरफ से। इसके साथ ही उन्होंने 3 जो सवाल पूछे हैं वो भी आपको बताते हैं। पहला सवाल ये कि अफसरों पर इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है कि वो खुदकुशी कर रहे हैं। दूसरा सवाल, केंद्र सरकार का काम क्या सिर्फ ऑपरेशन लोटस चलाना रह गया है। तीसरा सवाल ये कि अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए सरकार के अधिकारियों को कितना और टॉर्चर किया जाएगा जिससे उनकी जानें तक जा रही हैं।
लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सत्ताधारी पार्टी को ये चीज समझ नहीं आ रही है कि जो ईमानदार है वो ईमानदार ही है, उसे किसी भी तरह से आप भ्रष्टाचारी साबित नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो शराब पॉलिसी को लेकर स्टिंग ऑपरेशन आया है, उससे आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल बौखलाहट की चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। स्टिंग ऑपरेशन के बाद सीबीआई की जो प्रतिक्रिया है, उससे लगता है कि मनीष सिसोदिया ने खुद ही अपने आप को फंसा दिया है। सीबीआई ने साफ शब्दों में कहा है कि मनीष सिसोदिया को कोई क्लीन चिट नहीं दिया गया है। पिछले महीने सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के दिल्ली आवास, IAS अधिकारी और दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा और 7 राज्यों के 7 केंद्र शासित प्रदेशों के 19 अन्य स्थानों पर छापेमारी की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने FIR में मनीष सिसोदिया, जिनके पास आबकारी विभाग है, पूर्व आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण, पूर्व उप आबकारी आयुक्त आनंद कुमार तिवारी, सहायक आबकारी आयुक्त पंकज भटनागर, 9 व्यवसायी और 2 कंपनियों को नामजद किया था। लेकिन अब पूरी तरीके से जब सीबीआई की जांच में कुछ नहीं मिला, सीबीआई ने पूरी तरह से, चाहे वो मनीष सिसोदिया का बैंक का लॉकर हो, उनके घर की तलाशी हो, सारी की सारी चीजें जांच की जा चुकी हैं, पड़ताल हो चुकी है। जब कुछ नहीं मिला तो अब ईडी को लगा दिया गया है। तो क्या सत्ताधारी पार्टी की तरफ से सिर्फ वाकई क्या लोटस ऑपरेशन चलाने के अलावा और कोई काम नहीं बचा है? दिल्ली में जिस तरह से कई महीनों से ये पूरा का पूरा सियासी ड्रामेबाजी चल रही है, कभी इस पर आरोप, कभी उस पर आरोप, कभी इसके खिलाफ चार्जशीट पेश करनी है, कभी इसको गिरफ्तार करना है। आबकारी नीति से इतनी ज्यादा परेशानी आखिर क्यों? अब तो जो नीति नई वाली थी वो वापस भी हो गई है, पुरानी नीति लागू हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ये पूरा का पूरा जो खेल है ईडी सीबीआई का वो चल रहा है और आज 35 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ईडी के हाथ कोई ऐसा सबूत लगेगा जिससे दिल्ली सरकार घिर जाएगी, या फिर जो ईमानदारी का सबूत अभी तक पेश किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से वो दोबारा से होगा? इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।